नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 यानी कि 11, सब्जेक्ट है हिंदी यानी कि विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में जो पाठ दिया है वो है नंबर 8, जिसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट नामक जो पाठ दिया है, उसी पाठ में जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन सारे स्वाध्याय के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए, यानी कि लिखिए। तो पहला है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो उसमें पहला आएगा आंसर, देखिए क्या कितनी थी, तो 8 थी, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 8। दूसरा देखिए क्या है, पंचलाइट कितने रुपये में खरीदा गया? तो खरीदा गया 5 कौड़ी में, यानी कि जो ए ऑप्शन है 5 कौड़ी, वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, पंचलाइट जलाने के लिए मुनरी क्या लाती है? तो देखिए उनका आंसर है, ये रहा, पंचलाइट जलाने के लिए मुनरी गरी का तेल लाती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा, गोधन पर कितने रुपये जुर्माना लगाया गया? तो देखिए गोधन पर 10 रुपयों का जुर्माना लगाया गया, यानी कि जो ए ऑप्शन है 10 रुपया वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला है, कल कब्जे वाली चीज़ों का नखरा बहुत बड़ा होता था। तो देखिए उनका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए रहा आपके सामने, छड़ीदार द्वारा गोधन से पंचलाइट जलाने के लिए कहा जाता है, तो उसे डर लगता है कि पेट्रोमैक्स जलाने में उससे कोई गड़बड़ी हो गई तो उसे दंड बनना पड़ेगा। महतो टोली के लोग उससे पहले से नाराज हैं और उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही उन्हें बता देता है कि कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत होता है, यानी पंचलाइट जलते समय यदि उससे कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको दोष न दिया जाए। अब देखिए आशय है दूसरा, यानी कि पंक्ति है दूसरी, क्या है, जाति की बंदिश क्या जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है? तो देखिए उनका आंसर है, आशय है, कहा गया है कि यदि किसी छोटी चीज़ का त्याग करके बड़े नुकसान से बचा जा सकता हो तो उस चीज़ का त्याग करना ही उचित है। महतो टोली ने गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। पेट्रोमैक्स के न जलने पर समूची महतो जाति की बंदिश हटाने और उससे टोली की पेट्रोमैक्स जलने वाले का निर्णय करते हैं। इससे महतो जाति की इज्जत जाने से बच जाती है। जाति की इज्जत के सामने जाति की बंदिश हटाना कोई महत्व नहीं रखता। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, यानी कि पंक्ति तीसरा है, कहा सुना माफ करना मेरा क्या कसूर? तो देखिए इनमें क्या आएगा, गोधन मुनरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गीत गाकर आंख से इशारा करता था। मुनरी की मौ गुलरी काफी की शिकायत पर महतो टोली ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन मुनरी की ओर से गोधन की कोई शिकायत नहीं की गई थी। गोधन ने जब टोली की पेट्रोमैक्स जलाकर जाति की इज्जत रख ली तो उसने सबका दिल जीत लिया। इस अवसर पर मुनरी उससे माफ़ी मांगने के अंदाज में यह वाक्य कहती है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इनमें पहला है, महतो की टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? तो देखिए उनका आंसर, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ था। दूसरा सवाल, औरतों की मंडली में गुलरी क्या कर रही थी? तो देखिए औरतों की मंडली में गुलरी काफ़ी घोषी का गीत गुनगुना रही थी। तीसरा सवाल, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? तो रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल खरीदा गया। चौथा सवाल, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की यह समस्या थी कि उन लोगों
में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था। तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। इनमें पहला सवाल है, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रहा, ये रहा। गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीजें थी। दूसरा सवाल, बक्सा किसके हाथ में था? उसके पीछे कौन चल रहा था? तो बक्सा मेले में पंचायत ने पंचलाइट खरीदी तो सभी पंच वह से दिन दहाड़े ही छौंट लेते थे। आते समय छड़ीदार के माथे पर पंचलाइट का डिब्बा था जिसे उसने हाथों में पकड़ रखा था। छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका क्या असर हुआ? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रहा। पंचायत के सामने समस्या थी। पंचलाइट जलाए कौन? मुंदरी को पता था गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा। चिगो चिग चिन यानी गोधन कनेली ने सरदार को यह बात बताई। इसका असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और उसने पंचलाइट जलाकर महतो टोली की नाक रख ली। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पांचों ने क्या किया? तो उनका आंसर है, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा। लोगों के दिलों का मैल दूर हो गया। सबने कहा गोधन बड़ा काबिल लड़का है। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो इनमें पहला है, टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है। अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं है। जाति की इज्जत बचाने के लिए ही वह गोधन को फिर से पंचायत में ले जाता है। वह उसके 7 खून माफ कर देता है। इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने की भी छूट देता है। इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव को प्रमुखता देता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, पंचलाइट जलाने के लिए क्या क्या यत्न किए जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाती है। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल कैरोसिन मंगवा लिया गया था। गोधन ने स्पिरिट मांगी तो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने गिरी का तेल मांगा। मुंदरी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट में से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स जलाने में यह प्रयत्न किए गए। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, पंचलाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की और संकेत किए हैं? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने रहा। महतों की टोली की पंचलाइट तो सरदार दीवान आदि ले आए, परंतु इस टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं पाता था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाले यह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने वाले की कमी से सारे किए कराए पर पानी फिर रहा था। इसलिए कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। तो इसी प्रकार हम
पंचलाइट नामक जो पाठ दिया है उसी पाठ में स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इधर वीडियो सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिए हैं उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसी लिंक को खोलकर आप दौरान 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को फन से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।